आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट सिर्फ 15 मिनट के अंदर फिरनी। लेकिन ये फिरनी बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो फिरनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ट। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ एक आम का पल्प। इस आम के अंदर रेशे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये मेरे पास बड़ा जूसी सा एक नॉर्मल साइज़ का आम था, इसका पल्प बनाकर मैंने पैन में शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे और जब ये इसके अंदर थोड़ा सा खौल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाफ कप के बराबर यूज़ की है। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारी चीनी अच्छी सी मैंगो के पल्प के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट आपको लग जाएंगे और हमारा पल्प थोड़ा सा कंसनट्रेटेड भी हो जाएगा और इसमें चीनी भी हल हो जाएगी। अब दूसरा पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने शामिल किया है मिल्क मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के बराबर। जब इसके अंदर भी बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की स्किन मैंने हटा दी थी और सिर्फ ये बीज हैं इनको मैंने शामिल कर दिया है, ये भी पिसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जब बॉयल आ जाएगा ना तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप पिसे हुए चावल जिनको मैंने सोक करके रखा था आधे घंटे के लिए। इसको भी हम शामिल करेंगे। जब इसमें भी बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़े से बादाम। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होंगे। इनको हम शामिल करेंगे, अच्छा सा दूध के साथ पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं दूध हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छा सा हमारे चावल पिघल जाएँ और हमारा दूध थोड़ा सा कड़ भी जाए। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपना पल्प आम का जो हमने बना के रखा था और इसके अंदर चीनी भी थी। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि जो हमने चावल इसमें शामिल किए ना उनका कच्चापन निकल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको थ्रू आउट इस फिरनी को मीडियम हीट पे ही पकाना है। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको पका लिया। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है जैसे कि फिरनी की होती है और हमारी फिरनी बिल्कुल हो गई है डन। और अब इसको निकाल लेते हैं खूबसूरत सी डिश में जिसमें आपने फिरनी जमानी है। आप इसको मट्टी के बर्तन में भी जमा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, इन नो टाइम तैयार होने वाली हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये मैंगो फिरनी बिल्कुल रेडी है। अगर आपके यहाँ कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप झटपट 15 मिनट के अंदर इस फिरनी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार है। ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट और बादामों के साथ। आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और जो भी नट्स आपको पसंद हो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।